हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि रिपोर्ट हमारी क्या बताती है कि बिना शादी सहमति से संबंध खराब चरित्र का आधार नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यार से कमेंट ज़रूर करना। तो जो हमारी रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट बोला रिश्ता टूटने को धोखा नहीं मान सकते, कांस्टेबल की नियुक्ति को जो है वो मंजूरी दी है। ठीक है, तो बिना संबंध मतलब जो ये शादी के सहमति से संबंध खराब चरित्र का आधार नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अगर रिश्ता टूटने को धोखा नहीं मान सकते हैं, जिसमें कांस्टेबल की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसकी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी बेहद अहम है। हम आप सभी लोगों को इसकी रिपोर्ट बताते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नैतिक मूल्यों और कानूनी मानदंडों के बीच के बारीक अंतर को स्पष्ट करता है। यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रासंगिक है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सहमति और व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दो वयस्क यदि अपनी पूर्ण सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इसे अनैतिक या खराब चरित्र की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अगर आप किसी की सहमति से अगर दो आप लोग कपल हैं या सपोज करिए कोई भी शादीशुदा है या कपल है मान लीजिए, तो अगर आप लोग बिना किसी के मतलब अगर आप लोग दोनों की एक दूसरे की सहमति से संबंध बनाते हैं तो इसे अनैतिक या खराब चरित्र की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि आप एक दूसरे के सहमति से और एक दूसरे को समझकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। ठीक है, तो इसे एक चरित्रहीन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। कानून की नज़र में सहमति से बना रिश्ता व्यक्तिगत स्वायत्तता का हिस्सा है। यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि राज्य जो नियुक्त की किसी व्यक्ति के निजी जीवन के उन पहलुओं को उसकी योग्यता या चरित्र प्रमाणन से नहीं जोड़ सकते हैं कि जो पूरी तरह निजी और आपसी सहमति पर आधारित हो। ठीक है, इससे किसी को ऐसा ठेस ना पहुँचे कि जो आप उसके चरित्र पर गलत इल्ज़ाम लगा सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी सहमति से और बिना किसी हिचकिचाहट के एक दूसरे के साथ अपना जो रिलेशन है वो बनाया है। ठीक है, इसी के साथ साथ धोखा और रिश्ता टूटने के बीच का अंतर क्या होता है। तो अदालत ने कहा कि यदि कोई रिश्ता किसी कारणवश टूट जाता है तो उसे कानूनी अर्थों में धोखा नहीं माना जा सकता। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। कोर्ट ने माना कि शादी का वादा पूरा ना हो पाना या रिश्ता समाप्त हो जाना एक व्यक्तिगत विफलता हो सकती है, लेकिन इसे आपराधिक या नैतिक पतन नहीं माना जा सकता। यह भेद सरकारी नौकरियों में चयन प्रक्रिया के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ कांस्टेबल की नियुक्ति और योग्यताओं का मापदंड। तो इस मामले में कांस्टेबल की नियुक्ति का विषय जो है वह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति का मुख्य आधार उम्मीदवार की कार्य क्षमता और शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक जो दक्षता होनी चाहिए, इसके साथ साथ ना कि उसके निजी जीवन का अतीत। यदि कोई व्यक्तिगत सभी अनिवार्य परीक्षाओं में उत्तीर्ण है तो उसके निजी संबंधों के आधार पर उसे नियुक्त से वंचित करना उसकी आजीविका के आधार का उल्लंघन है। ठीक है, अगर आपने सभी परीक्षाएं पास की हैं या सभी जो आपकी योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक दक्षता, उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए कि अगर आपने सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हैं तो आपके बिना किसी निजी जीवन के आधार पर उसे नियुक्ति से वंचित करना ये आपकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ठीक है, जो आपका अधिकार है उसका उल्लंघन है। इसी के साथ साथ नैतिक चरित्र की व्यापक व्याख्या। तो इसमें जो अक्सर प्रशासन चरित्र सत्यापन के नाम पर बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाता है। कोर्ट ने इस निर्णय के माध्यम से चरित्र की व्याख्या को बदला है। चरित्र का अर्थ अब केवल निजी संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उम्मीदवार की ईमानदारी,
कार्यस्थल पर निष्ठा और कानूनों का पालन करने की दक्षता को देखना आवश्यक है। निजी जीवन के लिए किए गए जो जो निजी आपके जो स्वयं के जीवन है या आपका जो स्वयं का निजी जीवन है, उसके लिए जो गए निर्णय, जो किसी कानून का उल्लंघन, जो आपके द्वारा लिए गए कोई भी निर्णय हो, उसमें जो किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते, चरित्र के खराब होने का प्रमाण नहीं हो सकता है। पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं का बदलता जो नज़रिया है वो कैसा है, तो पुलिस और वर्दीधारी सेवाओं में उच्च नैतिक मानकों की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे व्यक्ति के निजी जीवन की नैतिक पुलिसिंग करें। यह निर्णय प्रशासन को यह निर्देश देता है कि वे अपने चयन मानकों को आधुनिक और प्रगतिशील बनाए, जहां व्यक्ति के आधार और जो उनके अधिकार हैं, जो आपके अधिकार तथा उसकी जो गरिमा का उल्लंघन ना हो। ठीक है, इसी के साथ साथ हम देखें कि जो आपराधिक कानून और नागरिक अधिकारों का संतुलन क्या रहता है, तो इसमें आप सभी लोगों को हम बता दें कि अदालत ने यह सुनिश्चित किया है कि निजी मामलों में आपराधिक कानूनों का जो दुरुपयोग ना हो। किसी संबंध के टूटने पर जो एफआईआर दर्ज कराना या उसे चरित्रहीनता का आधार बनाना एक गंभीर प्रवृत्ति है। कोर्ट ने इसे गलत ठहराया, जिससे कानून की मशीनरी का दुरुपयोग रुकेगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के करियर को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा या उस पर काला धब्बा नहीं लगेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए कि जो महिला और पुरुष की जो समानता है, तो सहमति के मामलों में यह निर्णय लैंगिक समानता को भी पुष्ट करता है। कोर्ट ने माना कि जिस तरह पुरुष की स्वतंत्रता का सम्मान है, उसी प्रकार महिला की इच्छा और सहमति का भी महत्व है। यदि संबंध किसी भी कारण से समाप्त होता है तो दोषारोपण की प्रक्रिया को कानून के दायरे में तार्किक होना चाहिए, न कि प्रतिशोधात्मक। इसी के साथ साथ देख लेते हैं कि जो निजता का अधिकार है, जो राइट टू प्राइवेसी है, उसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 21 के तहत, चूँकि हम ये जानते हैं कि अनुच्छेद 21 जो होता है वो आपातकाल के दौरान भी ये चलता है। तो हमारे दो अधिकार ऐसे हैं जो अनुच्छेद 20 और 21, जो ये आपातकाल के दौरान भी ये चलते रहते हैं। ठीक है, ये कभी समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। यह एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसी अधिकार को सुदृढ़ करता है, यानी बताता है कि किसी व्यक्ति के बेडरूम या निजी जीवन के निर्णयों को सार्वजनिक दस्तावेजों या नौकरी के सत्यापन में शामिल करना जो उसकी निजता का हनन है, यानी उसकी स्वतंत्रता का हनन है। यह निर्णय सरकारी तंत्र को यह याद दिलाता है कि वे नागरिक की जो स्वतंत्रता है उसके दायरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ देखें कि जो सामाजिक धारणाओं बनाम कानूनी वास्तविकता, तो भारतीय समाज में अक्सर जो सहमति से बने संबंधों को शादी न होने पर कलंक के रूप में देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सामाजिक धारणा को जो दरकिनार करते हुए, यानी इसकी जो दूरी करते हुए, कानूनी वास्तविकता को प्रधानता दी है। कानून भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि साक्ष्यों और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर चलता है। यह निर्णय सामाजिक दकियानूसी के खिलाफ एक बड़ा संदेश है। ठीक है, यानी जो ये अक्सर समाज में देखा जाता है कि मतलब जो ये रिलेशनशिप चलते हैं, तो इसी के साथ जो देखा जाए कि मतलब एक कलंक के दौर पे देखा जाता है कि नहीं, समाज में बोलेंगे कि ये मुँह काला कर लिया, ऐसा हो गया। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नहीं कहा है। उसने इसका जो क्या बोला है कि इसके कोई मतलब ये जो है एक ये उनकी जो स्वतंत्रता का हनन किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम देखें कि जो आजीविका के जो अवसर हैं तथा रोजगार का अधिकार, तो इसमें कामकाज का अधिकार या आजीविका का अधिकार तो गरिमापूर्ण जीवन का हिस्सा हर किसी व्यक्ति को है, क्योंकि किसी व्यक्ति को मात्र उसके अतीत में हुए किसी व्यक्तिगत संबंध के टूटने के कारण सरकारी नौकरी से वंचित रखना उसे समाज की मुख्य धारा से अलग करने जैसा है। जैसे पिछले दौर पर हम देखें, जैसे मतलब कुछ सदियों पहले मान लीजिए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होते थे, तो उनको मतलब एक शूद्रों को एक ऐसी कैटेगरी में रखा जाता था कि तुम छुआछूत हो, तुम हमसे दूर रहो, ऐसे वाले में।
ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम देखें कि जो नौकरियों से वंचित रखा जाता था, उसे समाज की मुख्य धारा से अलग करने जैसा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए व्यक्ति के रोजगार के अवसर को जो संरक्षित किया है कि आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको रोजगार प्रॉपर मिलेगा। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो सत्यापन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता, तो पुलिस सत्यापन की मौजूदा प्रक्रिया में अक्सर निजी जीवन की जो अनावश्यक जांच होती है, इस निर्णय के बाद यह जो आवश्यक हो गया है कि सत्यापन का दायरा केवल आपराधिक रिकॉर्ड जैसे एफआईआर, लंबित मुकदमे तक सीमित हो, न कि सामाजिक या नैतिक निर्णयों तक। यह प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी के साथ देखें कि जो भविष्य के मुकदमों के लिए मिसाल, तो इसमें यह फैसला भविष्य में आने वाले उन सभी मामलों के लिए एक नज़ीर है, यानी एक ऐसा काम करेगा, नज़ीर यानी एक ऐसा जंजीर का काम करेगा जहां निजी संबंधों के आधार पर किसी को नौकरी से निकाला जाता है या चयन से रोका जाता है। निचले अदालतों और जो ट्रिब्यूनलों को जब इसी निर्णय के आधार पर अपनी व्याख्याएं तय करनी होंगी, जिससे न्याय प्रक्रिया में एक रूपता आएगी। इसी के साथ साथ देखें कि जो राज्य के हस्तक्षेप पर रोक, तो राज्य को केवल तब हस्तक्षेप करना चाहिए जब किसी नागरिक के कृत्य से लोक व्यवस्था या सुरक्षा को खतरा हो। इसमें निजी सहमति से बने संबंधों में राज्य का हस्तक्षेप जो है वो निरर्थक है, यानी इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है और असंवैधानिक है। कोर्ट ने इस निर्णय के जरिए सत्ता में गलियारों को यह स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे नागरिक के जो जीवन है उसमें हस्तक्षेप के बजाय उनके अधिकारों की रक्षा करें। इसी के साथ साथ देखें कि जो हमारा संवैधानिक नैतिकता का क्या महत्व है, तो इसमें अंततः यह निर्णय संवैधानिक नैतिकता को सामाजिक नैतिकता के ऊपर रखने का है। संविधान हमें स्वतंत्रता, समानता और गरिमा देता है। जब भी समाज के पुराने नियमों और संविधान के आधुनिक मूल्य टकराते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सदैव संविधान को चुना है। यह कांस्टेबल की नियुक्ति का मामला सिर्फ एक नौकरी का ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत के सम्मान और संवैधानिक मूल्यों की जो है वो विजय का मामला है। तो आप सभी लोगों को क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या नहीं? ये जो रिलेशनशिप चलता है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सही राय दी है या नहीं? इसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक बेहद ही जो है वो एक अहम मुद्दा है। ठीक है, तो इसका जवाब हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप वीडियो हमारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो हमारी कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।